नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात कर लेते हैं। आज जो पाकिस्तान में एक जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है। पाकिस्तान है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, पर बात करते हैं कि इसके पीछे का क्या है, क्या पूरा का पूरा। क्योंकि जो विवेक तिवारी हैं वो पूछ रहे थे, मैं सोचा क्यों ना इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए ताकि सब लोगों के पास तक ये नॉलेज पहुँच सके। देखो साथियों, जो पाकिस्तान के अंदर एक गाड़ी पैसेंजर गाड़ी थी जिसको हाईजैक कर लिया गया है। किसके कारण? बीएल के कारण। पीएल के, जो तुम्हारा बीएलके के नाम से जाना जाता है, बलोच लिबरेशन आर्मी। ये एक आर्मी है वहाँ की, बलूचिस्तान की, जो कि 2001 में बनी थी, तो सन 2000 में बनी थी। ये अपने आप को वहाँ का जो है ना क्रांतिकारी बताते हैं। ये कोई, हम इनको टेररिस्ट इसलिए नहीं बताते, आतंकवादी नहीं बताते, क्योंकि जब इसका आप इतिहास जानोगे तो आप समझोगे कि हाँ ये बात सही है। चलो बात करते हैं क्या है। कि एक पैसेंजर गाड़ी थी जो कि तुम्हारा बलूच की राजधानी जो क्योटा है वहाँ से 1600 किलोमीटर की दूरी तय करके पेशावर जा रही थी। ठीक है, तो बलूचिस्तान की जो आर्मी है, बलूच लिबरेशन आर्मी, उसके पाकिस्तान के अंदर लगभग, उसके अंदर 540 से ज़्यादा पैसेंजर सवार थे। उसमें लगभग 182 जो थे वो सेना के, ISIs के, या तो इंडियन, तुम्हारा पाकिस्तान आर्मी के जवान थे। अब इसमें से क्या है, उन्होंने जो, जैसा कि बलूचिस्तान आर्मी का जो चीफ़ है, उनने जो नॉलेज बताया है कि मैंने जो आर्मी बच्चे थे और बुज़ुर्ग थे या महिलाएं थी उनको उतार दिया है। और अब वर्तमान में 182 से ज़्यादा जो सैनिक हैं बलूचिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान आर्मी के। अब बात करते हैं इनका क्या है मामला। देखो, जो बलूचिस्तानी क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में क्या है कि पथरीला इलाका है और ज़्यादातर जो है टनल है, मतलब सुरंगें बनी हुई हैं। तो जो वहाँ पे क्या है कि गाड़ियाँ बहुत धीमी इस रफ्तार से चलती हैं, ट्रेन। तो उसका फ़ायदा उठाते बलूचिस्तान आर्मी के जो जवान थे, 400 से 500 लड़ाके, उन्होंने ट्रैक उड़ा दिया और उससे पूरी की पूरी ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया, है ना। अब बात करते हैं कि ये जो लड़ाके हैं ना, ये लड़ाके क्या, इनका उद्देश्य क्या है, या इनका, ये देखो क्या है ना, फ़ियादीन लड़ाके हैं। फ़ियादीन लड़ाके कौन होते हैं? जो अपने, मतलब अपने आप को भी उड़ा सकते हैं बम के साथ में, इस तरह के लड़ाके हैं। अब इनकी जो गठन हुआ था सन 2000 में हुआ था। ये अपने आप को क्रांतिकारी बताते हैं। ये अभी इसमें से ये समझो तुम कि ऐसा क्यों हुआ इनके पास में साथियों। बलूचिस्तान के अंदर 6000 से ज़्यादा लड़ाके हैं। 6000 से ज़्यादा लड़ाके, स्टेन गन है, रॉकेट लॉन्चर है, M60 सीरीज की ऑटोमेटिक राइफ़ल्स हैं। और बलूचिस्तान में इनका अपना अच्छा खासा नेटवर्क है। अगर पिछले वर्ष की बात करें, वर्ष 2024 में 938 से ज़्यादा हमले हुए थे। उनमें सबसे ज़्यादा हमले जो है 302 वो BLK ने कराए थे, उन्होंने ऐसा लिया है। अब बात करते हैं कि इनके जो ना, कि एक तुम्हारा USA की एक विदेश मंत्री थी 2012 में, उन्होंने ऐसा कहा भी था कि भाई अगर तुम घर में सांप पालोगे तो एक दिन वो तुम्हें भी काटेगा। ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा था, है ना। अब बात करते हैं कि इनका जो ऐसी कंडीशन बनी कि यह झगड़ा क्या है, विवाद क्या है। उससे पहले समझ लेते हैं कि जो ग्लोबल इंडेक्स है ना, जो पूरी के पूरे विश्व में टेररिस्ट को मॉडिफाई करता है कि किस देश में कितना टेररिज्म है। तो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें जो पाकिस्तान का नंबर है वो दूसरा है। दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान में इतना टेररिज्म फैल चुका है। बात करते थोड़ा सा इनके झगड़े की, झगड़े का क्या कारण है साथियों। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान 4 राज्यों में बटा हुआ है। प्रांत बोलते हैं वहाँ पे, जैसे अपने यहाँ राज्य हैं। अब अगर 4 प्रांतों की बात करें तो पहला प्रांत है तुम्हारा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। अगर ज़िलों की बात करें तो 166 ज़िले हैं पाकिस्तान के अंदर। अब बात करें थोड़ा सा इसके क्लोजली चलने हैं कि इसमें लड़ाई का कारण क्या है, या ऐसा बलूचिस्तान के साथ ऐसा होता क्यों है। देखो साथियों, बलूचिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान का लगभग 45% क्षेत्रफल को होल्ड करता है। 45% क्षेत्रफल को होल्ड करने के साथ साथ में इसके पास में नेचुरल जो है ना रिसोर्सेज बहुत हैं। यहाँ पे तांबा, गैस, कोयला, खनिज है ना, और रियल मटेरियल्स बहुत हैं। लेकिन ये प्राकृतिक रूप से तो बहुत धनी है, लेकिन पाकिस्तान में इसमें सबसे ज़्यादा गरीबी भी है। अगर बात करेंगे यहाँ के लगभग बलूचिस्तान के 70% से ज़्यादा आदमी जो है ना गरीब हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी बलूचिस्तान के विकास के बारे में सोचा ही नहीं है। देखो, पहले तो बलूचिस्तान का, पाकिस्तान की खुद की बात करें तो उसका खुद का ही विकास नहीं हुआ। पर अगर जो भी विकास हुआ है उसमें भी बलूचिस्तान का विकास ना के बराबर है। अब बात करें, देखो साथियों, बात समझो। देखो 1947 से पहले ना,
ये 565 रियासतों में से एक रियासत हुआ करती थी बलूचिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा और बैकवर्ड में चलते हैं। तो ये थोड़ा आउट द वे जा रहा हूँ। जैसे ये 45% क्षेत्रफल होल्ड करता है, नेचुरल रिसोर्सेज इसके पास में बहुत है बलूचिस्तान के। लेकिन उसके बाद में भी अगर पाकिस्तान की संसद के अंदर बलूचिस्तान का योगदान देखोगे ना, तो मात्र 6% है, जबकि इतने रिसोर्सेज हैं। और पाकिस्तान क्या कर रहा है पाकिस्तान इसके जो रिसोर्सेज हैं ना, उन रिसोर्सेज को चाइना को बेच रहा है। और जो बेल्ट इनिशिएटिव रोड है ना, वो भी बलूचिस्तान के अंदर ही होते हुए जाता है, जो कि चाइना को इसने दे रखा है। जो ग्वादर बंदरगाह है, जो कि बलूचिस्तान में आता है, वो भी इन्होंने चाइना को दे रखा है लीज पर। तो इनका कहना ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें आप दूसरे को क्यों बेचते हो, जबकि इस पर हमारा खुद का अधिकार है। हमारे ना तो आप कोई स्कूल कॉलेज, ना अच्छे रोड, ना सड़कें आप कोई डेवलप नहीं करते हैं ना। इसीलिए वहाँ के जो एक गुट है ना, वो विद्रोह करता है। ये विद्रोही गुट है, इसको हम टेररिस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि टेररिस्ट कहना थोड़ा गलत होगा, है ना। अब बात करते हैं 1947 से। देखो साथियों के 1947 से पहले यहाँ के जो राजा है ना, उसने भारत में एक प्रस्ताव भेजा था कि मैं भारत के अंदर विलय करना चाहता हूँ, लेकिन नेहरू ने इसको मना कर दिया था। अगर बात करें कब भेजा था, तो ये मैं आपको बाकायदा लिखत में है, को आप उसको बाकायदा सर्च कर सकते हो। कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिससे आप ये सोचो कि देखो 27 मार्च 1948 को जो वीपी मेनन है ना, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर आकर बोला था कि बलूचिस्तान की तरफ से भारत को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे बलूचिस्तान भारत में मिलने के लिए चाहता है। लेकिन भारत ने इस जो प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। लेकिन जो उस समय पर तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने नाराज़गी जताई थी और एक स्पष्टीकरण दिया था आगे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही जो मोहम्मद अली जिन्ना है ना, 3 मार्च 1948 को उसने अपनी सेना भेज के, पाकिस्तान की सेना भेज के, और जो बलूचिस्तान है ना, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो उनके अंदर का जो विवाद रहता है, वो ये बोलते हैं कि भाई आपने जो हमारे ऊपर कब्जा किया ना, ये ज़बरदस्ती किया है, हम इसमें नहीं रखना चाहते बिल्कुल भी। मतलब बलूचिस्तान के जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते किसी भी कंडीशन में कि वो पाकिस्तान के अंदर रहें। अब बात करें कि यहाँ पे ना दिन प्रतिदिन विरोध बढ़ते जा रहे हैं ना, लोग क्या प्रतिदिन यहाँ पे विरोध होता आए दिन होता रहता है। 932 हमले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले वर्ष में, जिसमें से 300 से ज़्यादा बलूचिस्तान आर्मी ने ही करे हैं। अगर बलूचिस्तान में लगभग गरीबी की बात करें तो 70% गरीबी है। आज अगर अमेरिका का एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है, वो मैं पढ़ रहा था, तो साथियों उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान एक मतलब छोटा सा कस्बा के रूप में बन के रह सकता है पंजाब प्रांत में। थोड़ा सा इसकी क्या लोकेशन वाइज आपको समझना पड़ेगा। साथियों क्या है कि जो पंजाब प्रांत है ना, पाकिस्तान के अंदर जो 4 प्रांत है ना, एक तो पंजाब है, एक सिंध है, एक खैबर पख्तूनख्वा है, एक बलूचिस्तान है। तो अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो ना 53% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की रहती है। अगर सिंध की बात करें तो सिंध में 23% रहती है। और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें साथियों, तो खैबर पख्तूनख्वा में 17% पॉपुलेशन पाकिस्तान की रहती है। और जो बलूचिस्तान है, वो बलूचिस्तान में 6% पॉपुलेशन रहती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, ये अपने आप को अफ़गानी मानते हैं। ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के हैं ही नहीं, हम तो अफ़गानिस्तान के हैं, तो हमें तो अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से अलग करके अफ़गानिस्तान में मिलाओ। ठीक है। अब जो बलूचिस्तान इनका प्रांत है, बलूचिस्तान पहले से ही अपनी लड़ाई लड़ता आ रहा है कि हमें इससे अलग करो, हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। ठीक है। ये जो थिंक टैंक्स है, अमेरिका की रिपोर्ट, वो अमेरिका, उस अमेरिका की बात कर रहा हूँ जो कि कल अपने हाईजैक हुई ना, जो इन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया, तो अमेरिका ने 2 दिन पहले ही अपने नागरिकों को सुरक्षा के लिहाज से बोल दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका का नागरिक है और वो पाकिस्तान के अंदर किसी वजह से टूरिस्ट वीज़ा पर गया हुआ है, तो वो जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जाने से अभी परहेज करे, वहाँ कुछ गलत हो सकता है ना। तो क्योंकि अमेरिका की जो CIA एजेंसी है ना, वो सीक्रेट काम करती है, जैसे अपनी रो है ना, रिसर्च एनालिसिस विंग, ऐसे ही तुम्हारा अमेरिका की CIA है, वो बहुत ही मतलब इंटरनली जानती हैं। तो उसकी एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है, वो बोलती है कि पाकिस्तान के बहुत जल्द ही टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान है ये अपनी अलग मांग करता है आज़ादी की। अगर बलूचिस्तान अलग रहता है तो इसकी जाहिर सी बात है बलूचिस्तान की जो राजधानी बनेगी ना साथियों, वो या तो तुम्हारा पेशावर बनेगी, या
एक एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर जो ना एक सिंध है, जो सिंध प्रांत है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं। अल्पसंख्यक रहने के बाद सिंध को अलग से देश की मांग उठती आई है कि सिंधु नाम से एक अलग से देश बनाया जाए, और उसमें जो ज़्यादातर जो मतलब नॉमिनेटिव व्यक्ति रहते हैं ना, जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना, वो सिंध प्रांत में रहते हैं। और जो पंजाब प्रांत है ना, उसमें अधिकतर पॉपुलेशन रहती है पंजाब की। और उसी लिए जो आपको पाकिस्तान आर्मी में मिलेंगे, या जितने भी पाकिस्तान के अंदर राजनीति में मिलेंगे, वो सब पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। और पंजाब में लगभग ज़्यादातर पूरा का पूरा क्षेत्र, क्योंकि रावी चिन्नाव उसके नदी के जाने के चक्कर में पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है ना, वो उपज भूमि अच्छी भूमि है। और जो तुम्हारा बलूचिस्तान वाली है, थोड़ी सी पहाड़ी है ना, इधर जो रियल अर्थ मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसलिए वहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है वो 6% रहती है। खैबर पख्तूनख्वा है, वो अपने आप को, जो अपना समुदाय है, वो अपने आप को अफ़गानिस्तानी मानते हैं। वो बोलते हैं हम तो यहाँ के हैं नहीं, हम तो अफ़गानिस्तानी हैं। ऐसा बहुत जल्दी हो सकता है कि पाकिस्तान को बहुत जल्द 4 टुकड़ों में मिल जाए, क्योंकि अगर देखो पंजाब ने जिस पंजाब प्रांत की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी पीओके आता है, जो कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जाया था। अगर पाकिस्तान को, हालांकि फ़ायदा तो है नहीं, पाकिस्तान तो खुद ही अपने आप में लूटा पीटा बैठा है, पर फिर भी अगर पाकिस्तान को इंडिया लेना चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत अस्थिरता फैली हुई है, बहुत ही ज़्यादा है। पंजाब में लगभग 34 ज़िले हैं, जिसमें सिंध में लगभग अगर बात करें तो 16 ज़िले हैं, बलूचिस्तान में तुम्हारा 26 ज़िले हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में 38 ज़िले हैं। अगर बात करें ना, जो 166 ज़िले हैं पाकिस्तान के अंदर, उन 166 ज़िलों में अगर आप प्रांत वाइज बात करोगे तो पंजाब में 34 ज़िले हैं, सिंध में 16 ज़िले हैं, बलूचिस्तान में 26 ज़िले हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें 38 ज़िले आते हैं। तो इसीलिए जो ऑल ओवर आपको शायद विवाद की समस्या सुलझ गई होगी कि ये इन्होंने अपना जो रिसोर्सेस है ना, और कोयला खदान, जितने भी जो ग्वादर पोर्ट बंदरगाह जितने भी है ना, ये सब इन्होंने चाइना को दे दिए लीज पे, है ना। और एक इनकी जो खदान निकली थी वो इन्होंने कनाडा को दे दी। तो ये है सब बेचता जा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के रूप में कुछ नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो वहाँ के लड़ाके हैं ना, वो लड़ाकों को हल्की में नहीं लो। उनके लड़ाके एक साल में लगभग 600 करोड़ रुपया तो वे अफीम बेच के कमा लेते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास में 6000 से ज़्यादा तो लड़ाके हैं। बिल्कुल कमज़ोर में लेने में कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सोचो कि तो बिल्कुल कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। वहाँ उनकी अपनी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन पाकिस्तान इनको नहीं चाहता बिल्कुल भी कि इन्हें आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर ये लोग आगे बढ़ गए तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं विलय होना तय है। भारत को पाकिस्तान कई जगह, हालांकि बलूचिस्तान इसलिए भी बोलता है पाकिस्तान बलूचिस्तान आतंकी हमारे यहाँ की, कि भारत सपोर्ट करता है, पर चूंकि इसका कहीं स्पष्टीकरण भारत नहीं देता कि भाई हम इसका सपोर्ट करते हैं। भारत सीधा बोलता है कि आपके यहाँ अस्थिरता फैली हुई है, आप अपने जो ज़िले हैं, जो प्रांत हैं, उन्हें यथावत संभाल नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत है। बाकी ऐसा है नहीं जैसा वो समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो ऑल ओवर जो टेररिज्म के रूप में दूसरे स्थान पे आ गया है बाहर। पाकिस्तान में ही आपने जब देखा होगा, तुम्हारा गंधार हाईजैक हुआ था, जब पाकिस्तान आपने जो विमान हाईजैक कर लिया था, उन्होंने बोला था कि आप इतने लोग हमें दो, नहीं तो हम इन लोगों को मार देंगे। तो ये जब आप सांप पालोगे तो काटेगा तो एक दिन तुम्हें भी। यही सब हो रहा है, और कोई ऐसा ज़रूरी तो है नहीं ना भाई। ये तो पाकिस्तान में चलन है कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, इस तरह की समस्याएं होती रहती हैं। तो ये जो इन्होंने बीएल के जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ना, जिन्होंने हाईजैक किया है, अब इन्होंने ये तो समझ लो मरने के हिसाब से आए हैं कि अब हमें जाना नहीं है। हालांकि जो पाकिस्तान ने एक ड्रोन भेजा था इनकी निगरानी करने के लिए, वो ड्रोन इन्होंने मार गिराया। लेकिन अब देखने योग्य बात रहेगी कि होता क्या है। जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले अमेरिका ने इनकी बड़ाई कर दी थी ना पाकिस्तान की, वेरी गुड, पाकिस्तान ने हमें टेररिस्ट सौंप दिया है। जब जिस दिन इन्होंने टेररिस्ट सौंपा था, उसी दिन मैंने बोल दिया था कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को ओपन कर दिया था। अभी तो इंटरनली था भाई, किसने पकड़ा, किसको दिया, क्या किया, लेकिन जब आपने अमेरिका को दे दिया, अमेरिका ने अपनी संसद में बोल दिया, तो फिर आप ओपन हो गए। तो कहीं ना कहीं उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। साथियों, आज के लिए इतना ही। देखने योग्य रहेगी अब आगे जो भी कुछ रहेगा।